हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिस्तान। आज मेरा कैमरा का कुछ कनेक्टिविटी इशू है, इसलिए मैं ऑन स्क्रीन नहीं आ पाया, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो हमारा बेसिकली लेवल्स है कल के लिए, अर्थात कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में कौन सा लेवल्स इंपॉर्टेंट होगा, हम कैसे कल का दिन ट्रेड कर पाएंगे, आज का लेवल्स कैसे गया, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और कल क्या होने की मार्केट में पॉसिबिलिटीज़ है, उसके लिए भी मतलब उसको लेके भी डिटेल में बात किया जाएगा। तो चलो डायरेक्टली आज शुरू करते हैं। सेंसेक्स इंडेक्स डेली टाइम फ्रेम में आज मार्केट ने क्या किया, चलो इस बात को पहले देख लेते हैं। देखो, मार्केट ने आज जो फॉर्म किया सेंसेक्स में, पिछला दिन का कैंडल के अंदर ही ये कैंडल क्लोज हुआ है, मतलब इसको बोलते हैं एक इनसाइड बार। अब जब मार्केट में एक इनसाइड बार फॉर्म होता है, इसका मतलब है मार्केट में हाईली इंडिसीशन है। ठीक है, ये इंडिसीशन की वजह इसलिए हो सकता है क्योंकि अभी जो करंट सिचुएशन चल रहा है यूएस ईरान का, मतलब कुछ आगे या पीछे कुछ भी, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव सिचुएशन में नहीं है, एक हैंगिंग जोन में है। तो इसलिए हो सकता है मार्केट में एक इंडिसीशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसका और भी एक मतलब है कि जो ये प्रीवियस वीक लो है, मार्केट ने इसके नीचे 2 दिन लगातार मूव किया, लेकिन सर्वाइव नहीं कर पाया। इसके ऊपर ही प्रीवियस वीक लो के ऊपर ही मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। इसका मतलब ये भी है कि मार्केट अभी के लिए शायद नीचे नहीं जाना चाहता है, ऊपर और थोड़ा ट्रैप करने की इच्छा मार्केट को है। लेकिन जो मेन चीज़ है कि लास्ट दिन का जो कैंडल है, इस कैंडल ने जो किया, हम लोग आज उसी कैंडल के अंदर है। तो अब जो होगा, देखो ये जो ज़ोन अभी हो गया है, ठीक है? ये ज़ोन अभी कल का एक्सपायरी के लिए डेंजरस ज़ोन साबित हो चुका है। कौन-सा डेंजरस ज़ोन साबित हो चुका है? पिछला दिन का कैंडल हाई और पिछला दिन का कैंडल लो, ठीक है? अब जब तक मार्केट इसके ऊपर कुछ ऐसा या इसके नीचे कुछ ऐसा मूवमेंट देके नहीं जा रहा है, तब तक मार्केट हम साइडवेज ही बोलेंगे। और साइडवेज मार्केट एक्सपायरी के दिन के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। ये सिर्फ सेंसेक्स में डेंजरस होगा यही नहीं, क्योंकि सेंसेक्स के साथ कोरिलेशन निफ्टी का भी है। सेंसेक्स ऊपर जाता है तो निफ्टी भी ऊपर जाता है, सेंसेक्स नीचे जाता है तो निफ्टी भी नीचे जाता है। तो कल जो निफ्टी में भी ट्रेड करेंगे, उसके लिए भी कल डेंजर साबित हो सकता है। चलो पहले हम देख लेते हैं कि आज का डेटा क्या है, उसके बाद लेवल्स को हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो ये देखो, आज का डेटा, जो नॉर्मल जो क्लाइंट है, क्लाइंट ऑल एंगल से बुलिश ही है, और जो एफआईआई और प्रो है, ये ऑल एंगल से बेयरिश ही है। हालांकि जो नॉर्मल आज का डे में थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है, इसमें थोड़ा बहुत पॉजिटिव या नेगेटिव चेंजेस हुआ है, लेकिन जो ओवरऑल सेंटीमेंट है, ओवरऑल सेंटीमेंट में अभी भी ये लोग नीचे का डायरेक्शन और क्लाइंट ऊपर की डायरेक्शन, डीआईआई भी ऊपर की डायरेक्शन। कैश मार्केट में आज एफआईआई और डीआईआई दोनों ही खरीदारी की है, मतलब प्लस में है। लेकिन ये हो सकता है कि कुछ जैसा मैं बोलता हूँ, पिछले दिन भी बोला था, स्मोक स्क्रीन, मतलब कुछ होने से पहले आपको कुछ दिखाया और जाता है, उसके बाद पूरा स्मोकी कर दिया जाता है और मार्केट आराम से नीचे की तरफ चला जाता है, ठीक है? तो ये भी शायद हो सकता है, लेकिन अभी के लिए हम इसका बायस नहीं बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम लेवल्स तो देखेंगे ही, लेकिन उसके पहले चलो एक बार इसको देख लेते हैं, ऑप्शन चेन। तो ऑप्शन चेन जो दिखा रहा है, ऑप्शन चेन में आप देख सकते हैं कि ये जो शॉर्ट बिल्डअप दोनों साइड में ही हमको देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, मैं चार्ट में आपको समझाता हूं। और दूसरा बात ये है कि पीसीआर काफी लो है, इसका मतलब है मार्केट में बेयरिश स्ट्रेंथ ज्यादा है, ठीक है? तो अल्टीमेट बायस जो है, बायस विल बी डाउन साइड ओनली। ओके, अब मार्केट में दोनों तरफ ही शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, इसका मतलब क्या है, चलो इसको डिकोड करते हैं चार्ट पे। तो अभी हम चलेंगे चार्ट पे, और कल का लेवल्स क्या होगा, मैं एक चीज तो आपको बता ही दिया, ये और ये लेवल मार्क करके रखना होगा। इसमें हमको बहुत सावधानी मतलब लेके चलना पड़ेगा। तो अभी चलते हैं, चलो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में हम क्या करेंगे, चलो उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? तो देखो आज मार्केट ने क्या किया, आज मार्केट ने गैप अप दिया। गैप अप देने के बाद मार्केट क्या किया, अच्छा खासा गैप अप, ग्रीन कैंडल, उसके बाद एक रेड कैंडल करके मार्केट ने ट्रैप किया, सभी को इधर कॉल साइड में एंट्री दिलवाया। उसके बाद मार्केट, इधर तक तो करेक्शन ही पता चल रहा था, लेकिन जब ही मार्केट इसको तोड़ा, इधर भी थोड़ा साइडवेज हो गया। उसके बाद देखो फॉल, कितना भयंकर फॉल था ये, ठीक है? मतलब मार्केट में अब देखो फॉल, फॉल को देख के आप पता चलेगा आपको कि मार्केट में बेयरिश स्ट्रेंथ ज्यादा ही है, ये सिर्फ एग्जॉशन या कॉल ट्रैप चल रहा है, ठीक है? अब ये भी समझ लो कि अगर ये ज्यादा दिन तक चलेंगे तो रिटेलर्स भी जो है, ये लोग भी इसको और ट्रैप नहीं होगा, तो हो सकता है कभी भी कोई भी दिन कुछ बड़ा सा ग्रीन कैंडल दिखा दे, ठीक है? उसके बाद मार्केट धीरे धीरे करके फिर से वायलेंट फॉल आ सकता है, या तो मार्केट इधर से भी डायरेक्ट फॉल हो सकता है। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं दिखने को मिल रहा है। तो अभी के लिए मैं जो बोलूंगा कि फॉर टुमारो, सिंस टुमारो इज एक्सपायरी, तो एक्सपायरी हमेशा डेंजरस होता है। तो एक चीज याद रखना कि जब तक मार्केट ये जोन और ये जोन के भीतर है, मैं एक बॉक्स कर देता हूं, आप देख लो, इस जोन के अंदर आपका ट्रेडिंग करना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और ये एक्चुअल में कल के लिए होगा
एक नो ट्रेडिंग जोन, ठीक है? ये एक नो ट्रेडिंग जोन होगा। क्यों ये नो ट्रेडिंग जोन होगा? ऑलरेडी मैं बता दिया। मैं इसको जस्ट कलर को चेंज कर देता हूँ, ठीक है? चलो, अभी प्लानिंग क्या हो सकता है? देखो, ये नो ट्रेडिंग जोन फिर कहाँ तक रहा? ये नो ट्रेडिंग जोन 81,934 से 83,079, इट्स अ ह्यूज जोन। तो अभी आप बता सकते हो भाई इतना बड़ा जोन क्या हम नो ट्रेडिंग करेंगे? देखो, एक्चुअल में ये तो नो ट्रेडिंग जोन ही है, लेकिन मैं इसके अंदर भी ट्रेड दूंगा, लेकिन वो थोड़ा रिस्की ट्रेडर्स के लिए होगा। अब ट्रेड कैसे करेंगे? देखो, ट्रेड ऐसे किया जाएगा कि अभी मार्केट आज क्लोज कहा हुआ 82,276, ठीक है? तो अभी के लिए एक कॉल साइड में आप ये चीज ध्यान रखना कि स्कैल्पिंग ही होगा, और पुट साइड में क्या होगा? पुट साइड में हम लोग डायरेक्शनल बेसिस में जा सकते हैं, ठीक है? तो ये जो स्कैल्पिंग ट्रेड है, मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ, स्कैल्प कब करना है, ठीक है? अब मान लो कि मार्केट जो ये जोन है, ठीक है, इस जोन के ऊपर अर्थात 82,580 के ऊपर कुछ 5 मिनट का ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे रहा है, तो हम लोग स्कैल्प करके 82,680, उसके बाद 82,800 तक स्कैल्प कर सकते हैं। वो भी 10 to 15 मिनट्स ही वेट करेंगे, इससे ज्यादा वेट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मार्केट में स्कैल्पिंग मूव देना है तो बहुत फास्ट देना होगा। अगर मार्केट इधर चॉप कर रहा है तो हमको लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो भी है इसको लेके बैठ जाना है, ठीक है? ये है कॉल साइड का मूव। अगर मार्केट में सच में बहुत कुछ पॉजिटिव हो गया तो मार्केट को इस जोन के ऊपर क्लोजिंग देने दीजिए, 83,132, ठीक है? 83,132 के ऊपर हम लोग क्या देखेंगे? इधर 15 मिनट्स जो ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होगा, ठीक है? इसके ऊपर हम लोग 83 500, सॉरी 83 500, और इसके ऊपर हम लोग 84 तक भी जा सकते हैं अगर मार्केट में वायलेंट कुछ मूव ऊपर की साइड में आया तो। बट दिस इज अ रेयर चांस। जो भी है, रेयर चांस भी है तो चांस तो है, तो इसलिए मैं बताया ये आपका कॉल साइड का ट्रेड, ठीक है? कॉल साइड का ट्रेड होगा, और इसमें आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस आपका 83 के ही स्टॉप लॉस होगा, ठीक है? तो ये गया आपका कॉल साइड का। अभी मैं बता देता हूं कि पुट साइड के लिए हमको क्या करना होगा। देखो, पुट साइड के लिए मैं जो बताऊंगा, दो ट्रेड बताऊंगा। एक तो है कि शायद मार्केट इसके ऊपर भी चला जाए, इसके ऊपर भी चला जाए, और ये जो एक गैप है इस गैप को फिल भी कर दे, ठीक है? लेकिन कुछ सस्टेन नहीं हो पाए 5 मिनट में, कुछ इस तरह का कैंडल या कुछ इस तरह का कैंडल बना दे, ठीक है? तब हम लोग क्या करेंगे? थोड़ा इंतजार करेंगे। और इंतजार क्यों करेंगे? कि इस सिचुएशन में कल हम लोग नहीं फंस जाए, और उसके बाद मार्केट अगर कुछ इस तरह की मूवमेंट देके, कुछ इस तरह की मूवमेंट के बाद अगर जब फॉल करने लगेगा, ठीक है, इस लो को तोड़ के, तब ही हम लोग, जैसे इधर हुआ, इस लो को तोड़ के अगर होने लगा तो हम रनिंग कैंडल में एंट्री लेंगे, ठीक है? स्टॉप लॉस मोटा मोटी 30 पॉइंट्स टू 50 पॉइंट्स का रखेंगे, क्योंकि ये सेंसेक्स है, ठीक है? तो रखेंगे, और हम लोग नीचे की डायरेक्शन की तरह जो स्विंग लो, जैसे इसको स्विंग लो बोलते हैं, तो इधर भी जब उठेगा ऐसे ऐसे करके उठेगा, तो इस स्विंग लो को टारगेट 1 टारगेट 2 लाइव मार्केट में देखते देखते हम लोग नीचे जाएंगे, ठीक है? ये होगा सेल ऑन राइज का आपका मैटर। तो इसमें हमको लाइव मार्केट में ये चीज देखना होगा। अगर मार्केट ये बॉक्स के ऊपर से आए तब ही एक्टिवेट होगा, अगर इधर से एक्टिवेट हुआ तो हम लोग इसको नहीं पकड़ेंगे। और नीचे के साइड में कौन सा चीज इंपॉर्टेंट होगा? अब देखो, नीचे के साइड में कल के लिए हम लोग जो देखेंगे कि इस जोन के नीचे अगर कुछ रेड कैंडल दे देगा तो हम लोग मोटा मोटी एक्टिवेट हो जाएंगे। सो कौन सा लेवल वो होगा? मान लो ये 82,155 मिनट रेड कैंडल क्लोजिंग दे दिया। अगर ये सभी है फ्लैट ओपनिंग, ठीक है, तो 82 के आपका टारगेट 1 होगा, और आपका टारगेट 2 होगा 81 800, क्योंकि कल एक्सपायरी है। और एक ही झटके में अगर आना होगा 81,666, आपका जो ये गैप फिलिंग है ये आपका टारगेट 3 होगा, और ये सब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए ही हमको करना होगा। लेकिन मार्केट इस जोन के नीचे जाएगा तब ही ये रिस्क लिया जाएगा। अगर मार्केट बेस्ट होगा कि इस जोन के नीचे चला गया तब रिस्क लेंगे, तो आपके पास टारगेट उतना बचेगा ही नहीं। इसलिए कल का डे बहुत रिस्की है, क्योंकि मार्केट अभी ऐसा हालत पे है कि कुछ भी हो सकता है। मार्केट हो सकता है गैप फिर से फिल ना करके इधर से मार्केट फिर से उठ जाए, ठीक है? ये भी पॉसिबल है। तो कल थोड़ा आपको ये बॉक्स के अंदर बेटर है, नहीं कीजिएगा। लेकिन जो रिस्की ट्रेडर है, बहुत रिस्की है, बहुत कैपिटल जिसके पास है, वो जो मैं बताया वो लेवल को आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि कल एक्सपायरी है। और ज्यादा जीरो हीरो की कोशिश मत करना, क्योंकि ये चीज आपको कल भी फंसा सकता है, ये चीज कल आपको फंसा सकता है। आपका पूरा हो सकता है 1 या 1:30 बजे तक मार्केट यही मूव देते रहे। लेकिन एक चीज याद रखना, चाहे निफ्टी हो, चाहे सेंसेक्स हो, जो भी हो, ठीक है, कल अगर आपका 1 या 2 ट्रेड में लॉस हो जाए, ठीक है, तो भूल के भी उस लॉस को रिकवर मत कीजिए, मतलब मत करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कल इतना वायलेंट मूव मार्केट में आए ही नहीं, ठीक है? क्योंकि कल एक्सपायरी है,
तो मार्केट कुछ तुरंत एक कैंडल देगा, फिर एक कैंडल में आप एंट्री बनाएगा, फिर ऐसा 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 ऐसा, फिर ऐसा 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 करके करते 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 फिर एक जब मूव देगा, तब तक आपका पूरा का पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। तो ठीक है, होता है, ऐसा दिन भी होता है, लेकिन कल से आप अगर देखें कि नहीं मार्केट में मूवमेंट अच्छा है, तो आप स्कैल्पिंग के लिए जा सकते हो, लेकिन याद रखना ये स्कैल्पिंग कल के लिए द मोस्ट डेंजरस शो होने वाला है, तो इसको थोड़ा ध्यान से, ठीक है। अब चलते हैं निफ्टी में। निफ्टी में भी सेंसेक्स की तरह ही है, लेकिन निफ्टी थोड़ा सा अलग है आज के लिए, क्योंकि आप देख सकते हो निफ्टी ने जो कल का जो कैंडल था उसके ऊपर निफ्टी ने एक बार ट्रैवल जरूर किया है। ये देखो, इस कैंडल के ऊपर एक बार ट्रैवल जरूर किया है, और इसके नीचे मार्केट मतलब इसके नीचे मार्केट गया नहीं है। इसका मतलब है निफ्टी में हम इसको इनसाइड बार बोल सकते हैं, लेकिन इस वजह से हम टेक्निकली नहीं भी बोलेंगे तब भी ये चलेगा, लेकिन बोल सकते हैं इसलिए क्योंकि पिछला दिन मार्केट ने गैप डाउन दिया था, ठीक है, मतलब इधर से गैप डाउन दिया था, तो गैप डाउन को अगर हम इसको रेड कैंडल पकड़ेंगे तो ये एक इनसाइड बार ही होगा, ठीक है। तो मैं बोलूंगा निफ्टी में आपका जो कॉल साइड का ट्रेड होगा वो स्ट्रिक्टली कहा होगा 25,650 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग विथ रीटेस्ट ऑब्वियसली, ठीक है, नहीं तो आज की तरह आपका हो जाएगा, पूरा खटिया खड़ा कर देगा जो कॉल वाला आज होल्ड करके बैठे थे। टारगेट वन क्या होगा 25,000 सॉरी बॉस 25,700, ठीक है। और इसके बाद अगर मार्केट नहीं रुका, कुछ अच्छा खासा कैंडल तैयार कर दिया, तो 800 भी आ सकता है। ये रेयर चांस है, लेकिन हो सकता है, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए मार्केट इसको हो सकता है, तो आप इसको मैं बोलूंगा सबसे अच्छा होगा ये टारगेट नहीं कीजिए, 771 को टारगेट कीजिए, ठीक है। इसके मोटा मोटी टारगेट कीजिए, 800 को टारगेट मत कीजिए। इसका स्टॉप लॉस आपका होगा 25,610 या 25,620, लेकिन याद रखना ऊपर जाने में आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करना हो सकता है, तो इसलिए मैं दे रहा हूं ये लेवल कि इसके ऊपर पहले जाने दो, तब हम लोग ट्रेड के बारे में सोचेंगे। ये जो जोन है ये आपका नो ट्रेड जोन है। और हम पुट साइड में आप कब जाएंगे? पुट साइड में हम लोग जाएंगे सेल ऑन राइज जो होगा एक, ठीक है, सेल ऑन राइज। अब सेल ऑन राइज कौन सा सिचुएशन होगा? पहले मार्केट इस गैप को अगर फिल कर दिया या इसके ऊपर मार्केट गया, उधर से मार्केट में कुछ गिरावट देखने को मिल रहा है, तभी हम सेल ऑन राइज जाएंगे। और सेल ऑन राइज जब ऊपर से कुछ आएगा, उसके बाद 25,480 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, ठीक है, तो हम एक रिस्क लेंगे, टारगेट वन 25,440 और 25,400, ठीक है। ये होगा हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, और ये मूवमेंट बहुत फास्ट होना चाहिए, जैसे आज का ये मूवमेंट आपको देखने को मिला है। लेकिन अब देखो, एक ही मूवमेंट दिया, उसके बाद मार्केट क्या हुआ? मार्केट थोड़ा शांत पड़ गया, मतलब इधर आपको ट्रैप किया और थीटा डीके करवाया सेंसेक्स की वजह से। ये चीज कल भी अगर रिपीट होगा तो आप इधर कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये चीज आज जितना भी रेंज में हुआ, अगर कल साइडवेज होना है तो मार्केट छोटा रेंज में भी स्विंग कर सकता है, तो इसमें ट्रेड लेना सेफ नहीं होगा। और नॉर्मल जो पुट का ब्रेकआउट ट्रेड होगा, पुट का ब्रेकआउट ट्रेड कब होगा? देखो एकदम मतलब याद रखो ये चीज, ये मूव बहुत वायलेंट होना चाहिए, नहीं तो इस मूव को लेके हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। ये 3 to 5 मिनट रेड कैंडल क्लोजिंग, ठीक है, आपका टारगेट वन 25,340 और टारगेट टू आपका 25,320, ओके। इसके बाद आप इस ट्रेड को 80% बुक करो, एक लॉट को कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को कर दो, और इसका एसएल नॉर्मल एसएल होगा 25,420 मैक्स, मैक्स, ठीक है, इसके पहले भी काट सकते हो, ओके। तो ये मूव के बाद अगर मार्केट कुछ 300 के नीचे बड़ा, कुछ इसके नीचे कुछ ऐसा रेड कैंडल बना दे, तो हम लोग इस टारगेट का जो टारगेट थ्री होगा, ठीक है, आप नया से एंट्री भी कर सकते हो, या अगर कुछ हुआ तो टारगेट थ्री आपका हो जाएगा 265, और इसके नीचे 25,160, ठीक है। ये अगर मार्केट पूरा क्रैश हो गया, ठीक है, कि कल का एक्सपायरी में अल्टीमेटली चॉप किया, सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद पूरा क्रैश हल्ला बोल दिया, तो हम लोग इधर तक आ सकते हैं। इसको कल भी टारगेट नहीं करेंगे, अगर हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर ये ट्रेड कोई होल्ड करके रख रहा है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो इस ट्रेड को कोई होल्ड करके रख रहा है, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन हम लोग इतना मतलब इतना हम लोग डेंजरस ट्रेड नहीं लेंगे, हम लोग बीच बीच में प्रॉफिट बुक करते रहेंगे, नहीं तो कभी भी कुछ ऐसा फॉल के बाद कुछ ऐसा हो सकता है आपका प्रॉफिट पूरा वाइप आउट कर देगा, ठीक है। तो हमारा बायस ओवरऑल के लिए मैं अभी भी बोलूंगा हमारा बायस नीचे ही है, लेकिन एक्सपायरी है, कभी भी शॉर्ट स्क्वीज मार्केट में आ सकता है, तो शॉर्ट स्क्वीज में ट्रैप मत हो जाना, कॉल में ट्रैप मत हो जाना, पुट में भी ट्रैप मत हो जाना। हो सकता है मार्केट निफ्टी में कुछ 50 to 80 to 100 पॉइंट्स, ये जो है इसके बीच में अगर मार्केट घूमेगा, तो इसमें आप ट्रेड अवॉइड ही करो तो सबसे बेहतर होगा, क्योंकि
कल का मंथली एक्सपायरी है। दूसरा बात है, अगर मार्केट वायलेंट मूव शो कर रहा है तो ठीक है, जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बैंक निफ्टी का भी सेम आज का देखो, ये एक इनसाइड बार है, तो इस इनसाइड बार का मतलब यही है कि पिछला दिन, इसका टेक्निकल बुक नॉलेज में बता रहा हूं, पिछला दिन का जो कैंडल है, पिछला दिन का कैंडल का हाई लो मार्क किया जाता है, लो के नीचे तो हम नीचे जाते हैं, हाई के ऊपर तो हम ऊपर जाते हैं। क्लोजिंग देने से, अगर 1 आवर या 15 मिनट्स का क्लोजिंग दे दे, तभी उसका हाई तोड़ते ही हम ऊपर जाते हैं, इसका लो। ये है बुकिश नॉलेज, ठीक है, लेकिन अभी तो बुकिश नॉलेज कैसा होता ही नहीं है, मार्केट का ट्रैप अलग लेवल का होता है, ठीक है। तो हम इधर क्या करेंगे, इधर हम लोग यही चीज देखेंगे, लेवल को देखेंगे कि देखो भाई, आज भी ये रिलेटिव इक्वल लो बन चुका है, ठीक है। इधर से अगर मार्केट जब तक इसके नीचे कुछ रेड कैंडल नहीं दे रहा है, हम लोग नीचे नहीं जाएंगे। रेड कैंडल 15 मिनट का क्लोजिंग देना पड़ेगा, और उसका लो टूटते ही हम लोग इसको टारगेट कर सकते हैं 60,437। ओके, अब हाई कब ऊपर की कब करेंगे, अगर मार्केट ने आज का हाई को एटलीस्ट इसके ऊपर कुछ ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग दे दिया 15 मिनट का, तब ही हम लोग इसका हाई टूटते ही ऊपर जा सकते हैं। लेकिन याद रखना, ग्रीन के लिए रिटेस्ट करके जाना इज बेटर। और इसमें एक चीज देखना, जब जब हमारा फॉल आएगा, ठीक है, जब हमारा फॉल आएगा मार्केट में, उस फॉल के समय इंडिया विक्स को एक बार जरूर देख लेना। अगर इंडिया विक्स इज स्पाइकिंग बिटवीन 4 to 15 एंड मोर, तो समझ लेना ये फॉल जो आ रहा है, ये फियर की वजह से आ रहा है। और तब तब आपका जो ट्रेड आप लेंगे, इस ट्रेड में कन्विक्शन जो होगा, ये कन्विक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। और मेजर स्टॉक्स के ऊपर नजर टिका के बैठ जाना, ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई, अडानी, विप्रो, टाटा, सब स्टॉक्स, अगर ये सब जिस डायरेक्शन में है, उसका उल्टा डायरेक्शन में ट्रेड मत लेना, ठीक है। तो कल का दिन बहुत सावधान से, क्योंकि थीटा डीके कल बहुत होगा। और अगर आईवी कल नेगेटिव रहा, आईवी अगर कुछ नेगेटिव रहा, तो कल सिर्फ सेलर्स का मार्केट होगा। कल जो होगा सेलर्स का मार्केट होगा, ऑप्शन बायर्स को कल दुख ही मिलेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं, ऑप्शन बायर्स, अगर एक या दो ट्रेड में आपको लॉस हो गया, लॉस को होल्ड मत करना, और लॉस को रिकवर मत करना कि हो जाएगा, अगला दिन रिकवर कर लेना, ठीक है। क्योंकि कल मंथ का मतलब लास्ट डे का पहला डे है, उसके बाद मंथ भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ मैक्रो ट्रेंड बनने की आशाएं कल तो है नहीं। जो भी होगा लिक्विडिटी ट्रैप होगा, इस चीज को याद रखना। तो अभी के लिए चलता हूँ। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो एक लाइक और कमेंट कर देना, यूट्यूब में सब्सक्राइब, फेसबुक पे फॉलो कर देना। फिर मिलेंगे कल, मंथ का आखिरी दिन क्या हो सकता है उसका वीडियो को लेके। और सेंसेक्स एक्सपायरी में, निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, तीनों इंडेक्स में मैं फिर से बोल रहा हूँ, सेफ ट्रेड कीजिएगा, कोई रिस्क नहीं लीजिएगा। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।